आप लोगों को कभी ना कभी आपकी किसी ना किसी फ्रेंड ने कोई ना कोई स्टॉक जरूर सजेस्ट किया होगा कि भाई मेरे कहने पे ये स्टॉक खरीद ले, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा, उस टाइम पे मन में सवाल आता है, अगर मेरा दोस्त सही कह रहा हो और वो स्टॉक कुछ महीनों में, कुछ टाइम बाद, कहने को ही सही पर डबल हो जाए उसका प्राइस, तो आपके मन में ना एक फोमो क्रिएट होता है। फोमो का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। कि मेरे दोस्त ने बोला, उसे कहीं से पता लगा होगा, और मान लेते हैं वो स्टॉक आज 100 रुपए का है और कुछ टाइम बाद अगर वो 200 रुपए का हो जाएगा तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। अच्छा, हुआ नहीं है नुकसान, हो जाएगा क्योंकि आपने पैसे नहीं लगाए। इसे ही फोमो कहते हैं। तो बहुत सारे लोग फोमो का शिकार होते हैं। कोई ना कोई आपको स्टॉक रिकमेंडेशन कहीं ना कहीं से आता है। अब सवाल ये आता है, हम पैसा लगाए नहीं लगाए। अच्छा, आप फोमो के चक्कर में पैसा लगा देते हैं। वो स्टॉक आप देखते हैं, मान लीजिए आपने 100 रुपए पे इन्वेस्टमेंट किया, अगले ही दिन वो 95 का हो गया। अब आपको डर लगने लगता है कि भैया ये तो 95 का हो गया, अब क्या होगा? अब मान लेते हैं वो 70 का हो गया। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अरे यार गलती हो गई यार, आज के बाद मैं किसी टिप की, किसी दोस्त की नहीं मानूंगा, मैं यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ। अच्छा, जैसे ही आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, आप सेल करते हो, उसके बाद वो प्राइस बढ़ने लगता है और आपको दिखता है भैया कुछ ही दिनों के बाद वो तो 120 रुपए पे पहुंच गया। अच्छा, जब तक आपने होल्ड किया हुआ था तब तक उसका प्राइस नहीं बढ़ा, अब प्राइस बढ़ गया। आपको एक्चुअली कोई जर्नी का पता ही नहीं था। आपको नहीं समझ आया कि ये प्राइस यहां से गिरा क्यों और बढ़ा क्यों और आगे उस स्टॉक का क्या होने वाला है। अच्छा, आपको कई लोग ना एक एनालिस्ट बन के सलाह भी देते हैं, यार टारगेट है 200 रुपए का, बट भैया जब 100 रुपए पे हमने कुछ खरीदा, 70 रुपए वो पहुंच गया, वो 50 भी तो हो सकता है, वो 10 भी तो हो सकता है, वो गिर भी तो सकता है। ये बातों पे भरोसा किया जाए या किसी प्रोफेशनल की एडवाइस को माना जाए। अब आपको लगेगा कि भाई ये कैसे होगा। एक्चुअल में बात क्या है कि ना ही आपको किसी दोस्त की सुननी है, ना ही किसी प्रोफेशनल की सुननी है। आज की डेट में आपके पास इंटरनेट पे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हो अपनी स्टॉक रिसर्च के लिए। आपको पैसा किसी दोस्त के, इनफैक्ट किसी आदमी के बोलने पे नहीं लगाना चाहिए, इनफैक्ट मेरे बोलने पे भी नहीं लगाना चाहिए। आपको खुद की रिसर्च करनी चाहिए और उसके बाद ही आपको अपना हार्ड एंड मनी लगाना चाहिए, चाहे आप स्टॉक मार्केट में लगा रहे हो, चाहे प्रॉपर्टी में लगा रहे हो, चाहे कहीं पर भी लगा रहे हो। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, एक ऐसा इंटरनेट पर आपके पास एक टूल अवेलेबल है जिसे आप आज से यूज कर सकते हो। एंड आप इस ब्रांड को ऑलरेडी जानते हो, सुन चुके हो, बट इसका एक फीचर है जो मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो अब हम आ चुके हैं टिकर टेप पर। टिकर टेप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा, जिससे आप बहुत आसानी से खुद से स्टॉक रिसर्च कर सकते हो। देखिए, यहां पर हमने एक बहुत पॉपुलर स्टॉक लिया हुआ है, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो एसबीआई के शेयर के ऊपर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यहां पर एक फीचर होता है, एक टूल होता है, यहां पर आपको दिखेगा फॉरकास्ट, ओवरव्यू के जस्ट साथ में फॉरकास्ट दिख रहा है आपको। अब यहां पर जब आपको फॉरकास्ट दिख रहा है तो आपको क्या देखना होता है? अभी ठीक है, प्राइस चार्ट है, नीचे हमें की मैट्रिक्स भी दिखी हैं, पीई लिखा हुआ है, पीबी लिखा हुआ है, सेक्टर पी लिखा हुआ है, अर्निंग पर शेयर लिखा हुआ है, मार्केट कैप भी लिखा हुआ है, बट हमें देखना क्या है? क्योंकि आज हम फॉरकास्ट डिस्कस कर रहे हैं, पहले इसे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप सिंपली फॉरकास्ट पे जाएंगे। अब आपको क्या दिखता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको दिखता है कि अगली जुलाई, अभी हम 2022 में, करंट इसका प्राइस 484.95 का लिया हुआ है इन्होंने बेसलाइन। ये बता रहे, एक फोरकास्ट आ रहा है यहाँ पर कि एक साल के अंदर जुलाई 2023 तक ये स्टॉक अपना हाई मार सकता है 761 का, मतलब 57% बढ़ सकता है। दूसरा, यहां पर अगर हम एक मीडियन ग्रोथ भी देखें तो 29.88% की आ सकती है, और एक साल में मिनिमम ग्रोथ भी अगर रहेगी तो वो 4% की रह सकती है। ये एग्जाम्पल है एसबीआई का। आपको ये जो यहां पे फॉरकास्ट मिल रही है, यहां पर 43 एनालिस्ट ने एक रेटिंग दी है, वो भी यहां पर आपको बोल रहे हैं कि 100% वो सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको एसबीआई खरीदना चाहिए। अच्छा, मैं आपको नहीं बोल रहा, यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पे एनालिस्ट बोल रहे हैं कि आपको खरीदना चाहिए। दूसरी चीज, आपको यहां पर कुछ इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट भी दिख जाती हैं, जैसे कि इंट्रिंसिक वैल्यू से इस वक्त जो प्राइस है वो कम है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और मैं आपको अभी इसके बाद ही एक स्टॉक दिखाऊंगा जिसमें मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताने वाला हूं, देखते जाइएगा। तो अभी आपके मन में जो जो स्टॉक्स के नाम आ रहे हैं ना, मैं अभी यहां पर ही एनालिसिस करने वाला हूं, तो मैं आपको दिखाऊंगा। यहां पे इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में यहां पर दूसरी चीज जो है वो देख लेते हैं कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी है
और उसके कंपैरिजन में अगर हम एफडी के रेट देखेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छी प्रोड्यूस नहीं करी है स्टॉक ने, डिविडेंड अच्छे नहीं दे रहे, बट एंट्री टाइम अगर आप एंट्री पॉइंट की बात करें तो ठीक है, और यहाँ पे कोई रेड फ्लैग्स भी नहीं है, और यहाँ पर डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं है, क्वालिटी चेक बहुत अच्छे हैं, ग्रोथ स्कोर भी अच्छा आ रहा है इस वक्त। तो आप कई सारी चीज़ों को देखते हुए खुद से एनालिसिस कर सकते हो। अब यहाँ पर मैंने एसबीआई का एग्जाम्पल लिया, आपके फ्रेंड ने आपको कोई भी स्टॉक का नाम बोल दिया, अब वो बढ़ने वाला है नहीं बढ़ने वाला, आपको अपने दोस्त से पूछने की जरूरत नहीं है, आप खुद से यहाँ पर आके उस स्टॉक का नाम डाल सकते हो। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें और भी दिखती हैं जो कि जाननी ज़रूरी है, जैसे कि रेवेन्यू फॉरकास्ट और अर्निंग पर शेयर भी, कंपनी का क्या प्रोबेबिलिटी है, कितना बढ़ सकता है अगले साल तक। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप सबका फेवरेट स्टॉक एक और ले लेते हैं, एंड दैट इज आईटीसी। अब आईटीसी काफ़ी टाइम से ऊपर नीचे चल रहा था, बट अभी कुछ टाइम के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। अब यहाँ पर एक महीने के अंदर ही लगभग 10% बढ़ चुका है आईटीसी, और अगर हम एक साल की बात करें तो यहाँ पर 45% से ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं, तो 45% के रिटर्न्स एक साल में है। अब अगर आपने एनालिसिस पहले करी होती और आपने इन्वेस्टमेंट करी होती तो आप यहाँ पर ये देखते, जो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट है इस वक्त ये बता रहा है कि करंट प्राइस इज मोर देन इंट्रिंसिक वैल्यू, बट इस स्टॉक को मैं पिछले 2 सालों से देख रहा हूँ। 2 साल से मैं इसकी एनालिसिस भी जब कर रहा था तो यहाँ पर हमेशा ग्रीन सिग्नल मुझे दिखा है। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, 1 साल पहले भी आपको यहाँ पर, 1 साल के कुछ महीने पहले भी आपको इंट्रिंसिक वैल्यू में ग्रीन ही सिग्नल मिल रहा था। तो ग्रीन मेरा फेवरेट कलर है, आपको कौन सा फेवरेट कलर है आप कमेंट में बता सकते हो। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जब ग्रीन दिख रहा था तो इट इज़ अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट। अगर किसी ने तब इन्वेस्ट किया जब इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है प्राइस, तो प्राइस के बढ़ने की प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि अल्टीमेटली जो मार्केट है ना वो ज़्यादा पी देने की कोशिश करती है। अच्छी कंपनीज के अंदर जब इन्वेस्टर्स और ज़्यादा आके पैसा लगाते हैं तो जो प्राइस है ना बढ़ जाता है और उसकी वैल्यू हो सकता है कम ही हो। तो ये ऐसा अभी हो रहा है आईटीसी के साथ। चलो ये तो एक चीज़ है, बट बाकी सब कुछ अच्छा है कि आरओई अच्छा है, एफडी से डिविडेंड तो बहुत अच्छा देता है आईटीसी, हम सबको पता है। अभी भी ये बोल रहे हैं कि अगर आप एंट्री करना चाहते हो तो इट इज़ नॉट अ बैड टाइम। अच्छा, इंट्रिंसिक वैल्यू अभी बोल रहा है कि ज़्यादा है, करंट प्राइस जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा, तो क्या एंट्री करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, अब कितना बढ़ेगा, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं ना मन में। आप सिंपली यहाँ पर फॉरकास्ट पे जाइए। अब जब आप फॉरकास्ट पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर 34 एनालिस्ट ने यहाँ पर बोला है कि आप इसे खरीद सकते हो, तो 85% यहाँ पर रेटिंग आ रही है। और अब प्राइस फॉरकास्ट देख लेते हैं। 1 साल के अंदर अगर हम बात करें हाई की, तो अभी भी आईटीसी 24.26% बढ़ सकता है। मीडियम ग्रोथ भी देखें तो 9.74%, और अगर गिरेगा तो 7.96% गिर सकता है। बट एंट्री पॉइंट अच्छा है, यहाँ पर अभी हम और भी बहुत सारी चीज़ें ले सकते थे। अब यहाँ पर एक चीज़ है, आप पढ़ सकते हो इसे, कि जो ये फॉरकास्ट है भाई किस डेटा पे कर रहे हो आप। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा है जो फॉरकास्टिंग हो रही है वो हिस्टोरिकल डेटा को इनपुट लेकर हो रही है। यहाँ पर आपको प्राइस, रेवेन्यू और अर्निंग फॉरकास्ट रिप्रेजेंट करते हैं कि स्टॉक का लेवल 1 साल में कहाँ तक जा सकता है। और यहाँ पर आप देखिए किसी फ्रेंड की नहीं सुन रहे, यहाँ पर आप खुद से एनालिसिस कर सकते हो और आप 50 चीज़ें और देख सकते हो। यहाँ पर ना सिर्फ फॉरकास्ट, आप ऊपर जाके कंपनी के फाइनेंशियल्स, आप पीयर कंपैरिजन, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब बहुत सारे सवाल आते हैं मन में, आप में से कई सारे लोगों ने ऐसे स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है जिसे आज की रेट में तो हम पेनी स्टॉक्स ही बोलेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं वोडाफोन का। आप जानना चाहते हैं वोडाफोन का क्या हो सकता है, चलिए यहाँ पे एक कंपैरिजन कर ही लेते हैं, एक देख लेते हैं। एक स्टॉक की, हमने 2 स्टॉक्स की बात करी। यहाँ पे फॉरकास्ट पे जाइए। अब आपको फॉरकास्ट पे क्या दिख रहा है कि भाई बढ़ने को अभी करंट प्राइस से 43% की ग्रोथ आ सकती है, पर टूटने को 68.14, मतलब जो अभी तकरीबन 8.70 रुपीज़ का शेयर का प्राइस चल रहा है वो 2.77 भी आ सकता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि इन्वेस्ट कर देते हैं, चल प्राइस बहुत सस्ता है, ज़्यादा शेयर्स आ जाएंगे, बट ज़्यादा लोहा खरीदने से बढ़िया है कि आप गोल्ड खरीद लो। तो अब एग्जाम्पल के लिए अभी हम कुछ आईपीओ वाले स्टॉक्स भी ले लेते हैं। एग्जाम्पल हम जोमेटो ले लेते हैं, काफ़ी अभी चर्चा में चल रहा है कि इस वक्त लोग बोल रहे हैं कि ये इन्फो एज खुल गया होगा, सॉरी मैं जोमेटो खोल देता हूँ। तो इन्फो एज आपको पता है कि की इन्वेस्टर रहा है जोमेटो में। तो अभी जोमेटो आपको दिख रहा है कि भाई 58.35 है। अब लोग बोल रहे हैं कि भैया जोमेटो जो है वो सस्ता है, टमाटर महंगा हो गया है। तो जो जोमेटो है वो टमाटो से सस्ता मिल रहा है इस वक्त, तो 58.35। तो क्या करना चाहिए,
आपको एक फोरकास्ट भी देख लेनी चाहिए। इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए सफिशिएंट डेटा नहीं है, बट यहाँ पे फोरकास्ट क्या आ रही है, 17 एनालिस्ट 76% रेटिंग के साथ कह रहे हैं कि आप इसे खरीद सकते हो। और यहाँ पर जो फोरकास्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि 59 का अगर अभी आप करंट प्राइस लेकर चल रहे हैं तो अभी ये एक साल के अंदर 284.70% बढ़ सकता है। इसके बाद मैं आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ। जो इसका एक मीडियम ग्रोथ भी रहेगा वो 54.76% का रहेगा, और जो ये लो मार सकता है 3.82%, मतलब लगभग आप कह सकते हैं कि 4% के आसपास टूट भी सकता है। तो 59 से अगर टूटेगा तो 56.74 तक जाएगा, बट अगर बढ़ सकता है तो 226.97, 226 से ज्यादा का हाई मार सकता है। तो यहां पर आपको फोरकास्ट से आई थिंक काफी मजा आ रहा होगा। आप बहुत सारे स्टॉक्स की एनालिसिस इसी तरीके से कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। एग्जांपल एक दो स्टॉक्स का और ले लेते हैं। इंडियन ऑयल का एग्जांपल ले लेते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं आपको डाइवर्सिफाइड चीजें दिखाऊं। तो यहां पर अगर आप फोरकास्ट देखेंगे तो 78.83% बढ़ सकता है। मीडियम ग्रोथ भी 39.20% की, 4.40% भी लीस्ट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है एक साल की। सिमिलरली आप पीबी फिनटेक ले लीजिए, अभी कुछ टाइम पहले आईपीओ आया था। हम पॉलिसी बाजार की बात कर रहे हैं। तो अगर हम फॉरकास्ट की बात करें तो यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी है 84.15% बढ़ सकता है, और अगर लो भी जाएगा तो इस प्राइस से तकरीबन 1.28% ज़्यादा ही रहेगा। ये प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पर प्रिडिक्शन है। अब चलिए काम की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस तरीके से तो हम अनलिमिटेड स्टॉक्स के ऊपर बात कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि सर मैं आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक कार्स का सेगमेंट है बहुत बढ़ेगा, तो बैटरीज के शेयर्स बढ़ सकते हैं। तो एग्जांपल आप एक्साइड बैटरीज या फिर अमारा राजा बैटरीज, इनका भी आप एक फोरकास्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक्साइड का अगर आप देखेंगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में मिल रहा है इस वक्त, और बाकी भी चेकलिस्ट आपको ग्रीन ही दिख रही है। और यहाँ से अगर हम फोरकास्ट की बात करें तो प्राइस 44% बढ़ सकता है, और अगर एक साल में लो भी जाएगा तो 1% के आसपास आपका लो जाने की प्रोबेबिलिटी है। एक हमें और एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा राजा का भी एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये बैटरीज के अंदर आप देख सकते हैं 60% प्रोबेबिलिटी है, यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है, 60% बढ़ सकता है मतलब प्राइस यहाँ से। अब कुछ इंटरेस्टिंग बात करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मान लेते हैं आप अपने स्टॉक के आप अपने पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक्स लेते हैं। इस तरीके से आपने 10 स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करी, आपने फॉरकास्टिंग देखी, आपने फंडामेंटल एनालिसिस करी, और इसके बेसिस पर आपने 10 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया। अच्छा, वो स्टॉक्स आप खुद रिसर्च करेंगे, मैं कहता हूँ बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं, बट क्या सारे बढ़ जाएंगे? नहीं, ऐसा हो सकता ना हो सकता है 10 में से 7 में अच्छी ग्रोथ आए और 10 में से आपके 3 स्टॉक्स ऐसे रहें जो बढ़िया परफॉर्म ना करें। अब मैं मान लेता हूँ आपकी 1 लाख रुपए की कैपिटल है, आपने सब स्टॉक्स में अप्रॉक्सीमेटली 10% आपने हर स्टॉक में लगाया, तो आपने 10,000 रुपए हर स्टॉक में इन्वेस्ट करे, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो आपके ऐसे स्टॉक जो अच्छा नहीं करते वो 3 होते हैं, तो 30,000 रुपए पे आपको 20% आपका पोर्टफोलियो नीचे आ जाता है। मतलब ये 20% माइनस में चला गया इन 3 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो। तो आपको नुकसान कितना होता है? भाई आप कहोगे सर 6,000 रुपए का नुकसान हो गया। ओके, ये हमने समझ लिया कि यहाँ पे 6,000 का नुकसान हो सकता है। अगर हम फोरकास्टिंग देख रहे हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कर भी रहे हैं, खुद से भी कर रहे हैं, तो ऐसा हो गया। बट अब मैं ये मान के चलता हूँ आपने ऐसे स्टॉक्स देखे जहाँ पे 100% से ज़्यादा अपसाइड के चांसेस हैं कि प्राइस बढ़ सकता है। मैं कहता हूँ 100% नहीं बढ़ता, 50% बढ़ता है। तो 7 स्टॉक्स के अंदर 50% बढ़ता है। अब मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे समझिए, आपका 70,000 रुपये लगा था उन 7 स्टॉक्स में, और ये 50% बढ़ गया एक साल के अंदर। तो अगर 50% बढ़ गया तो इसका मतलब है कि 35,000 रुपये एडिशनल। अब आपका लॉस क्या था? नेट प्रॉफिट, नेट लॉस निकालते हैं, तो नेट प्रॉफिट आपका आ जाएगा 29,000 रुपीज का। तो एक साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर अगर आप इस मेथड को यूज कर रहे हैं तो आप 29% अपने पोर्टफोलियो में एक अपसाइड देख सकते हैं। सो चांसेस है कि एक साल में भी ऐसा हो सकता है। अच्छा, अगर हम एवरेज रिटर्न्स की बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी भी 15% 16% के आसपास की रिटर्न देता है। अगर आप खुद से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, एक्टिवली इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो आप एक्टिवली इन्वेस्टिंग करके, मैं नहीं कहता आप 29% रिटर्न प्रोड्यूस करेंगे, बट आप निफ्टी से ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये फोरकास्टिंग का एक बहुत सिंपल सा मैंने आपको तरीका बताया, जिससे आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है।
आपको खुद से रिसर्च करके खुद से आप फोरकास्टिंग भी देख सकते हो, फाइनेंशियल्स भी देख सकते हो, चेकलिस्ट भी देख सकते हो और तब इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने मैक्सिमम फ्रेंड सर्कल के साथ, सो दैट दे विल ऑल्सो गेट टू नो कि किसी से पूछने की जरूरत नहीं, किसी के सिर्फ बोलने पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर देना, खुद की रिसर्च के बाद ही इन्वेस्टमेंट करना है। फाइनली टिकर टेप का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, आप चाहें तो टिकर टेप का यूज कर सकते हैं अपनी एनालिसिस करने के लिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। फेसबुक पर वीडियो देखने फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देखने सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए एंड गो सेल्फ मेड।